हरिर्नामैव केवलं कलौ नस्तेव गतिरन्यथा। श्री श्री गुरवे नमः। प्रेम भक्ति प्रदातारं आनंदनंदवर्धनम स्वर्णमयी सुतं वंदे जोगमाया मनोहरम विजय वल्लभां देवीं विजयानंदवर्धिनीं सदानंदमयीं साध्यीं जोगमाया नमाम्यहम्। श्री पुरुषोत्तम लीला ग्रंथ से पाठ। लीला दर्शन 56 31 आश्विन। श्री श्री गोसाई जी बोले, माँ तुम पहचान न सकी, विमला देवी ने ही तुम्हें मंदिर में भीतर जाने को कहा था। मैंने कहा, जब मैं बाहर बैठी थी तब एक सधवा उड़िया महिला, जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा, मंदिर से बाहर निकलकर मुझसे बोली, भीतर जाओ, यहाँ क्यों बैठी हो? तब मैंने कहा, मैंने तो मणि कोठा में नहीं जाती हूँ। तब वे पुनः बोली, भीतर जाकर देखो, खूब सुंदर दर्शन हो रहा है। वे इतने जोर देकर बोली जैसे आदेश कर रही हो। तब मैं उठकर सीढ़ियों के पास जा खड़ी हुई। मैंने देखा एक पंडा रत्नवेदी पर बैठकर पूजा कर रहे थे। तब वहाँ मंदिर का सिपाही बोला, अब चंदन सेवा होगी। कुछ ही देर में चंदन सेवा संपन्न हुई। उसे देखकर अतीव आनंद हुआ। प्रसादी चंदन जल ग्रहण कर मैं वापस लौट आई। गोसाई जी बोले, माँ बहुत भाग्य से देवी दर्शन देती है। तब मैं बोली, मैं तो उन्हें पहचान ही नहीं सकी। वे न कहती तो मैं चंदन लागी सेवा भी देख नहीं पाती। ये सब आपकी ही कृपा है। मेरा ऐसा कौन साधन है जो माँ साक्षात भाव से दर्शन देकर आदेश कर गई। आप ही अनेक भाव से लीला दर्शन करा रहे हैं। लीला दर्शन 57 6 कार्तिक। गोसाई जी ने मुझसे पूछे, कल तुमने मंदिर में क्या देखा? मैं बोली, कल श्री मंदिर में रत्नवदी पर मैंने आपको, महाप्रभु को और जगन्नाथ जी को एक साथ खड़े देखा। फिर आप वो महाप्रभु और जगन्नाथ जी मिलकर एक हो गए। उसके पश्चात बलदेव, सुभद्रा जी व जगन्नाथ देव के एक साथ दर्शन हुए। गोसाई जी बोले, माँ सत्य प्रकाशित होने से बहुत सा झूठ प्रकट हो जाएगा। तुम किसी भी बात से भयभीत न होना। सत्य प्रचार के लिए यह काल उपयोगी नहीं है। इसमें बहुत सी बाधाएं आएगी, झमेलों की सृष्टि होगी, परंतु उससे तुम्हारी कोई क्षति नहीं होगी। अंततः सत्य उज्ज्वल रूप से प्रकाशमान होगा। मैंने पूछा, अच्छा, आपने जब मृत्युलोक त्याग किया था तो उस समय आपके पास दादा गोसाई अर्थात श्री गोसाई जी के पुत्र जोगजीवन गोस्वामी जी थे, माँ जननी भी थी और भी अनेक शिष्य भक्त सभी थे। फिर भी आपने गुरुदेव से क्यों बोला, जगत बंधु आज तुम मेरे पास ही रहना, अन्यत्र कहीं नहीं जाना? तब गोसाई जी बोले, माँ तुमने बहुत ही गुह्य प्रश्न किया है। तुम्हें बता रहा हूँ, इसे लिख के रखो, बाद में सब यह जान सकेंगे। जगत बंधु और मैं दोनों अभेद आत्मा हूँ। देह त्याग करने के समय मैं अपना समस्त तेज व शक्ति दोनों उन्हें अर्पण कर गया था।
साथ ही साथ अपना असंपूर्ण दीक्षा कार्य पूर्ण करने का आदेश उन्हें दे गया था। मेरा कार्य समापन होने पर ही उन्होंने धराधाम त्याग किया। शेष कार्य तुम्हारे द्वारा संपन्न कराने की व्यवस्था है। अमुक को आखिरी दीक्षा देकर दीक्षादान का कार्य संपन्न हो गया। तुम्हारे द्वारा यह कार्य करवाना निर्दिष्ट था, इसीलिए इतने दिन सब कुछ तैयार करने के लिए ही समय की अपेक्षा करनी पड़ी। अब कार्य शुरू हो गया है, जिसके समाप्त होते ही तुम वापस मेरे पास चले आओगी। श्री जगतबंधु मैत्र द्वारा लिखित गुरु शिष्य संवाद जीवनी ग्रंथ को प्रकाशित करने का विशेष प्रयोजन होने के कारण महाप्रभु के आदेश अनुसार सत्य वस्तु का प्रचार करने की व्यवस्था की गई है। इन सब उपदेशों को पढ़कर लोगों को सत्य और मिथ्या का ज्ञान होगा। धीरे धीरे बहुत से स्थानों में पुनः सत्य धर्म जाग उठेगा और बहुत से स्थान जहाँ मिथ्या का साम्राज्य है वे ध्वंस हो जाएंगे। लीला दर्शन 58 10 पोस। श्री श्री गोसाई जी बोले, माँ जहाँ भी भगवान की बात पर अपना निज स्वयं का मत थोपा जाता है वहाँ गुरुतर अपराध होता है। भगवान की आज्ञा बिना विचार किए पालना पड़ती है। ये सारे उपदेश जो सद्गुरु अपनी अप्रकट अवस्था में शक्ति संचार करके प्रकाशित कर रहे हैं, उस पर किसी का साध्य नहीं है जो अपना निज मत प्रकट करे। स्वयं को कंगाल करना पड़ता है। मनुष्य अपनी वस्तु पर जो गर्व करता है वह तो उसे सर्वशक्तिमान भगवान ही देते हैं। उनकी दी हुई शक्ति द्वारा जो व्यक्ति स्वयं को शक्तिशाली मानता है वह तो भगवान की अवमानना करता है। धर्म पथ पर चलते हुए सब समय सारे नियम मानकर चलना पड़ता है। प्रत्येक कार्य खूब विचार करके करना चाहिए। लीला दर्शन 59 1 माघ। श्री श्री गोसाई जी बोले, माँ सद्गुरु दत्त साधन पाए बिना प्रेम भक्ति प्राप्त करने का और कोई उपाय नहीं है। कलियुग को छोड़कर और किसी युग में प्रेम भक्ति का आस्वादन नहीं होता। तुम्हारे प्रथम जन्म में देवर्षि नारद ने तुम्हें नाम दिया था। बहुत समय तक उस नाम का साधन करने के लिए तुम बद्रिकाश्रम में रही। उस स्थान पर देवर्षि दत्त नाम साधन करते करते जब समय पूर्ण हो गया तब तुमने देह त्याग किया व कलियुग में जन्म ग्रहण करके महाप्रभु से साधन प्राप्त किया। तुम प्रेम भक्ति लाभ करने के लिए ही भगवत चरणों में प्रार्थी थी। सद्गुरु दत्त साधन पाने पर वे 3 जन्मों में जीव के कर्म समाप्त कर देते हैं। बिना सद्गुरु कृपा के प्रेम भक्ति लाभ नहीं होती। सद्गुरु के आदेश का पालन करते हुए नाम साधन करना पड़ता है। अपनी मन घड़ंत कल्पना लेकर जो चलता है उसे कृपा पाने में बहुत विलंब लगता है। त्याग चाहिए। मनुष्य भोग के पथ पर उत्श्रृंखल भाव से पथभ्रष्ट होकर भटक रहा है। भगवान या गुरु पर निर्भर रहने से विश्वास आता है। काल के प्रभाव से सब लोग अहं भाव में बंधे हैं, इसी कारण वे रजोगुणी हो गए हैं। हरिनाम को छोड़कर जीव उद्धार का कोई उपाय नहीं है, परंतु वह नाम शक्तिपूर्ण होना जरूरी है। आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव।